जैसे कि इस एपिसोड की शुरुआत में बिटल ब्रदर्स को दिखाए जाते हैं दोनों म्यूजियम को लूट के भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी रूक और बेन टेनिसन वहां पर वैन में पहुंच जाते हैं। जब देखते हैं कि उन दोनों भाग रहे थे, अब बेन टेनिसन फोरस में ट्रांसफॉर्म होकर उसको रोकने की कोशिश करता है और उसको पकड़कर ऊपर की तरफ रखता है, लेकिन तभी बेन को कॉल आता है उसकी मॉम की। उस कॉल उठाता है, बताता है कि मॉम आपने यहाँ पर कॉल क्यों किया, मैं काम पर हूँ। उसकी मॉम बताती कि लंच करने की टाइम हो चुकी है, तुम दोनों यहाँ पर पहुँच जाओ और रुक को भी साथ लेके आ जाना। लेकिन तभी मौका पाके बिटल ब्रदर्स वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। उन दोनों बेन टेनिसन और रूक को चपका देके वहाँ से भाग रहे थे। अब रूक और बेन भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आते हैं और उन दोनों के पीछा करने लगते। दोनों ही गली गली की तरफ भागने लगते क्योंकि म्यूजियम से उन सभी लोगों ने काफ़ी सारे कुछ चीज़ें लूटे थे। बिटल ब्रदर्स एक मुजरिम है और इसीलिए बेन उसको पकड़कर हथकड़ी पहनाकर प्लमर हेडक्वार्टर में लेना चाहता है और उसको पीछा कर रहा है। बिटल ब्रदर्स की वो ब्रदर बताता है कि तुम्हारे पास ग्रेनेड है ना, ग्रेनेड उसके तरफ फेंक दो जैसे उन दोनों फट के मरे जाएंगे। अब वो निकालता है और उसके तरफ फेंकता है। बेन भी काफ़ी डर जाता है क्योंकि उसकी तरफ एक ग्रेनेड आ रहा था। उन दोनों रूक और बेन एक वहाँ पर साइड में बैठ जाते हैं और छुप जाते हैं, लेकिन वो बिटल ब्रदर्स ने उस ग्रेनेड को नहीं, एक उसकी ऊपर की ढक्कन को फेंका था। उसकी बॉम्ब को तो उन दोनों के हाथ में ही था और इसलिए वो बम यहीं पर फट जाता है और दोनों यहाँ पर मारे जाते हैं। बेन और रूक तो बच गए थे। अब उस ढक्कन खोल के उन दोनों बाहर आते, देखते हैं कि बिटल ब्रदर्स वहाँ पर नहीं होते। वहाँ पर खरानी बन चुकी थी, वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ था। अब रूक बताता है कि इन दोनों मारा जा चुके हैं, तो अब हमें इन दोनों को कभी भी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन बेन बताते कि कोई भरोसा नहीं है। अब दूसरी तरफ देखा जाता है बिटल ब्रदर्स को उन दोनों एक चैम्बर से बाहर निकलते हैं और वो ब्रदर बताता है कि अभी अभी हम तो मरे थे ना, तो हम कैसे जिंदा हो गए। अब वो दूसरा ब्रदर बताता है कि हम एक क्लोन है, हम मरे भी तो फिर से हम जिंदा हो सकते हैं। अब वहाँ पर उसकी मॉम भी थी। उसकी मॉम बहुत खूंखार और बहुत ताकतवर थी। अब उसकी मॉम उन दोनों को बताती कि तुम दोनों इतने धीरे आ गए हो, लंच की टाइम हो चुकी है, मैं लंच बनाने के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम दोनों अपने भाई को यहाँ पर ख्याल रखना। उसकी मॉम यहाँ से निकल पड़ती है उस लंच बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कई सारे पीटी बॉयज थी और उन सारे पीटी बॉयज अपने ब्रदर का आने के लिए वेलकम भी करते हैं, लेकिन ये वेलकम कुछ अजीब सा वाला था। उन दोनों सबको पिटाई करते हुए उन दोनों को फेंक देते हैं इन सारे पीटी बॉयज। अब उन दोनों बताते हैं कि शायद ये एक अलग सा हमारे स्वागत करने के तरीके होंगे। दूसरी तरफ बेन और रूक भी उसके मॉम के जगह पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद बेन की मॉम लंच लेके वहां पर सामने रख देती है। लेकिन बेन को ये लंच काफ़ी पसंद नहीं था, लेकिन रूक आराम से खा रहा था। बेन भी अपनी सारी खाना उसको दे देता है। अब रूक आराम से खाता है क्योंकि बेन की मॉम ने रूक के लिए अच्छे से खाना बनाया था। लेकिन दूसरी तरफ बिटल ब्रदर्स की सारी पीटी बॉयज भी खाना खा रहे थे। उसकी मॉम ने उन सब के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाए थे, लेकिन उन दोनों को छोड़ के बताते कि तुम दोनों नाकारे हो, मेरे कोई भी काम नहीं आने वाला, तो इसीलिए तुम अपने भाइयों को खाना भी मत छीनो। अब उसके मॉम उन दोनों को काफ़ी डांटते हैं, जिसके बाद एक ब्रदर बताता है कि हम इन सारे प्रीटी बॉयज में एक प्रीटी बॉयज को अपने साथ लेके जाए, जिससे हमारे साथ एक प्रीटी बॉयज होंगे, जिससे हमारे काम करने के तरीके बदल जाएंगे और हम अच्छे से काम कर पाएंगे। अब उन दोनों डिसाइड करते हैं एक प्रीटी बॉय को किडनैप करने के लिए और किडनैप करके लेकर जा रहे थे। लेकिन तभी उसकी मॉम वहाँ पर आती है और बताती कि तुम दोनों कहाँ पर जा रहे हो। अब अगर उसकी मॉम को पता चल गया कि इन बिटल ब्रदर्स ने उसकी प्रीटी बॉय को चुरा लिया है, दोनों को काफ़ी मार पड़ेगी और इसीलिए छुपा लेते हैं। बताते हैं कि खाना खा के हम जा रहे हैं और वहाँ से भाग चलते हैं। अब उसकी मॉम को कुछ भी पता नहीं होती। अगर पता चला तो इन सारी औरत को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, बस अपने बेटे को वापस लाने के लिए। मतलब ये खूंखार भी है, ताकतवर भी है, अपनी प्रीटी बॉयज के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अब दूसरी तरफ बेन टेनिसन लोग खाना खा चुके थे, जिसके बाद बेन टेनिसन को यहाँ पर बैठना पसंद नहीं था और बताते कि हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए जिससे मैं यहाँ से भाग सकूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक खबर आती है, बताते हैं कि प्लमर हेडक्वार्टर में कुछ लोग घुस के यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, जल्दी से तुम दोनों आ जाओ। अब बेन और रुक वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद देखते हैं कि वो बिटल ब्रदर्स की मॉम वहाँ पर आई थी और वो उसकी मॉम ने उन सारी प्लमर को एक कुत्ते की तरह पीट रही थी।
अब बताते कि मेरी प्रीटी बॉयज कहाँ पर है। अब बेन भी वहाँ पर पहुँच जाता है, शांत भाषा में बताता है कि हम प्लम्बर लोगों ने आपकी प्रीटी बॉयज को किडनैप नहीं किया है। अब वो अपनी माँ की तरफ से बताती है कि अपनी बेटे को खोना कितना दर्द होगा तो माँ को ही पता है। अगर मेरी बेटे को यहाँ पर तुम सभी लोगों ने ढूंढ के नहीं लाए तो मैं तुम्हारी सूरज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये एक धमकी देती है। वो बताती कि मेरे पास ऐसा बम है जिससे तुम्हारी सूरज पूरी तरीके से नष्ट होने की ताकत रखता है। उसकी मॉम तो प्लम्बर हेडक्वार्टर में बस एक वहाँ पर नोटिस लेके आई थी कि मेरी प्रीटी बॉयज को ढूंढ के तुम सभी लोग यहाँ पर लेके आ जाओ, क्योंकि इन सभी लोग अच्छे काम के लिए करते थे और इसीलिए यहाँ पर पहुँच गई थी। जाते जाते वो एक धमकी भी दे के चली जाती है, जिसके बाद अब प्लम्बर की पूरी टीम अब उस प्रीटी बॉयज को ढूंढने में लग जाती है, क्योंकि उन सारे प्लम्बर्स को फर्ज भी बनता है। जिसके बाद बेन टेनिसन उसको बताता है कि हम आपकी प्रीटी बॉयज को जरूर ढूंढ के लाएंगे और दोनों यहाँ से निकल पड़ते उस प्रीटी बॉय को ढूंढने के लिए। अब रूक और बेन रास्ते में जा रहे थे, फिर से दोबारा मुलाकात होती है उसी बीटल ब्रदर्स के साथ और इसीलिए बेन फिर से उन दोनों को पकड़ने के लिए उसके जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन उस प्रीटी बॉयज की मदद से उन दोनों को यहाँ पर घायल कर देते, जिसके बाद दोनों भागने में संभव होते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। अब बेन को पता नहीं चलती कि इस बीटल ब्रदर्स ने उसकी प्रीटी बॉयज को यहाँ पर चुराया है। अब उन दोनों तो बीटल ब्रदर्स यहाँ से भाग चुके थे। रास्ते में जाते जाते एक ब्रदर बताता है कि हमें कुछ ना कुछ अलग चीज़ करना होगा, हमें एक चीज़ ब्लास्ट ज़रूर करना होगा, क्योंकि अगर ब्लास्ट नहीं किया तो हमारी मॉम खुश नहीं होंगे। अब वो ब्रदर बताता है कि हमारे पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी या कोई बॉम्ब नहीं है क्या, लेकिन तभी वो प्रीटी बॉयज बताता है कि हमारे मॉम के पास ऐसा बॉम्ब है जिससे पूरी सूरज को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब उन दोनों निकल पड़ते उसी बॉम्ब को ढूंढने के लिए और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब उसकी मॉम बहुत टेंशन में थी क्योंकि उसकी प्रीटी बॉयज गायब हुआ है। अब उन दोनों को भी पूछती है कि क्या मेरी प्रीटी बॉयज को तुम दोनों ने देखी है। वो बताते कि हमने नहीं देखी, लेकिन बीटल ब्रदर्स से उसकी प्रीटी बॉय को छुपाया था और प्रीटी बॉय को तो उस बॉम्ब की लोकेशन पता थी और इसीलिए उस बॉम्ब के लोकेशन पर वहाँ पर पहुँचा देते, जिसके बाद उन्हें बीटल ब्रदर्स उस बॉम्ब को लेकर यहाँ से निकल पड़ते हैं और यहाँ से चुरा के भाग जाते हैं। अब प्लम्बर्स की टीम भी उसी बॉम्ब को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाती है और उस बॉम्ब को रोकना था। अगर बॉम्ब उसके हाथ लग गई और उस बॉम्ब को डिस्ट्रॉय कर दिया, उस बॉम्ब ने उस सूरज को ख़त्म करता है, तो सूरज नहीं होगा तो जीवन भी नहीं, और इसलिए हमें उस बॉम्ब को यहाँ पर डिफ्यूज करना ही होगा। और प्रीटी बॉयज की मॉम बेन को कॉल करती है और बताती कि शाम तक तुमने इस प्रीटी बॉयज को नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हारे सूरज को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन बेन ने शाम तक नहीं ढूंढ पाता और इसीलिए अब उस प्रीटी बॉय की मॉम उस बॉम्ब को लेके यहाँ से निकल पड़ती है। हालांकि उस बॉम्ब तो उस बीटल ब्रदर से चुरा कर भाग गया था, उस बॉम्ब की अदला बदली करके दूसरा बॉम्ब वहाँ पर फिट कर दिया था। हालांकि प्रीटी बॉयज की मॉम को यह बात नहीं पता होती और एक ट्रेन के जरिए उस बॉम्ब को लेके बाहर निकल पड़ती है। बेन भी वहाँ पर पहुँच जाता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। वो डिटो एलियन से बदलकर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम ने अपने कई सारे भयानक प्रीटी बॉय को उसके सामने खड़ा कर देती है, जिसके बाद बेन को उन सारी प्रीटी बॉयज़ के साथ लड़ाई करना पड़ता है। लेकिन बाद में जाके उसकी मॉम फाइनली उस जगह पर पहुँच जाती है और उस बॉम्ब को एक्टिवेट करती है। बेन भी उसके सामने ही था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका था। वो बॉम्ब सीधे आसमान में जाता है, फट जाता है, लेकिन वो एक छोटा सा पित्ता सा फटता है। इसीलिए उस प्रीटी बॉय की मॉम बताती है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, एक सूरज को ख़त्म होना ही चाहिए था। हम सबको पता है कि बीटल ब्रदर्स ने उसकी बॉम्ब को चुराया है, तो ये एक छोटा सा बॉम्ब था। अब बीटल ब्रदर्स की मॉम काफ़ी गुस्से होती है क्योंकि सूरज नहीं फटा। दूसरी तरफ बीटल ब्रदर्स उस बॉम्ब को लेके बाहर पहुंच गए थे और उस बॉम्ब को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉम्ब को एक्टिवेट करना उन दोनों को नहीं आता। तभी वहां पर रुक पहुंच जाता है और दोनों को रोक लेता है। अब बेन की मॉम भी वहां पर पहुंच जाते हैं और बीटल ब्रदर्स की मॉम भी वहां पर पहुंच जाते हैं और बेन भी वहां पर पहुंच जाता है। उन सभी लोग इकट्ठा होते हैं, जिसके बाद प्रीटी बॉय की मॉम बताती है कि तुम दोनों ने अच्छे काम नहीं किए। अब उन दोनों को बहुत डांटने लगती है और प्रीटी बॉय तो उसकी मॉम को मिल चुका था, इसीलिए वो काफ़ी खुश होती है और बताती है कि अब तुम्हारे सूरज को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। कहते हुए वो रिमोट को ऑन करने लगती है,
लेकिन तभी वहाँ पर बेम की मॉम भी पहुँच जाती है। उसके साथ यहाँ पर बहस होती है और बताती है कि मेरी बेटे को अगर तुम ख़त्म भी करना चाहते हो सबसे पहले मुझे आके निपटना होगा। अब दोनों मॉम की यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट होती है। बेन भी काफ़ी खुश था क्योंकि बेन की मॉम ने उसकी तरफ ले ली थी। अब दोनों की लड़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन तभी पीटी बॉय की मॉम बताती है कि एक माँ को नाता से अगर एक बेटे अगर दूर हो गया तो कितना दर्द होगा मुझे पता है, और इसीलिए वो बॉम्ब को एक्टिवेट नहीं करती। बताती कि इस बॉम्ब को नहीं फटाऊंगा क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। अब दोनों आपस से मिल लेते हैं, जिसके बाद वहाँ से चले जाते जाते उस बिटर ब्रदर को बताती है कि तुम मेरे ही बेटे हो, तुमने अच्छे काम किया। इतने खराब काम करने के बाद भी उस बिटर ब्रदर की मॉम उन दोनों को अच्छा ही बताते हैं, और उसकी मॉम बताती है कि तुमने मेरी पीटी बॉय को अच्छे से ख्याल रखा, तो इसीलिए हम तुम्हें और भी पीटी बॉय को ख्याल रखने के लिए एक जॉब तुम दोनों को देने वाला हूँ। अब ये सुन के दोनों ही बहुत शॉकिंग में आते हैं क्योंकि एक पीटी बॉय को कंट्रोल करने के लिए इन दोनों को काफ़ी पापड़ बेलने थे, तो इन सारे पीटी बॉय को दोनों संभाल नहीं सकते थे। तो इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होती है। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, और इसके अगला वाला पार्ट को देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसकी इंस्टेंटली रिप्लाई दे देता हूँ। तो अब मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाके कर लेना। तो अब मैं मिलूंगा आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।